गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में 11वें चैप्टर एक नई शुरुआत के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पहले भाग में हमने देखा था कि प्रोफेसर रामेश जो है वह एक यंत्र बनाना चाहते हैं, मानव प्रक्षेपण यंत्र। अब इस काम में उनके साथ जो है वह माधवन जो है वह जुड़ता है और फिर वो समझाते हैं कि किस तरह जो है वह ये मानव प्रक्षेपण यंत्र जो है वह काम करता है। और अब जो है वह इस कार्य की शुरुआत होती है। वहां तक हमने देखा था। अब आगे का अभ्यास करते हैं। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो है वह माधवन जो है वह प्रोफेसर रामेश से कहता है कि बिना किसी साधन के हम किसी व्यक्ति को जो है वह दूसरी जगह कैसे भेज सकते हैं। तो यह माधवन की बात सुनकर जो है प्रोफेसर रामेश जो है वह पहले से हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने कब कहा कि हम बिना किसी साधन के बिना हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार फिल्म को हम खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उन्हें टीवी स्टेशन से टीवी के सेट तक प्राप्त कर लेते हैं, बस उसी प्रकार ही हम पहले किसी वस्तु या तो व्यक्ति को उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे और फिर उन तत्वों को विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। जहाँ इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा वहाँ तरंगों को वापस जो है वह मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः जो है वह बदल लिया जाएगा। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रहना यानी कि आश्चर्यचकित होना। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नजर डाली। प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना और तभी जो तंद्रा यानी कि वह किसी सोच में था, वह सोच रहा था, वह उनका ध्यान जो है वह टूट जाता है। इनका कारण था कि प्रक्षेपण यंत्र से जो पावर सप्लाई बंद होने के कारण बॉक्स में उठने वाला जो धुआं था उसके कारण वह जो सोच रहा था, ध्यान में था, वह उनमें से उनकी तंद्रा जो है वह भंग हो जाती है। यह देखकर माधवन जो है निकलता हुआ धुआं देखकर माधवन जो है वह आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर वो जो एक बार मॉनिटर की ओर देख लेता है तो मॉनिटर पर देखता है कि प्रोफेसर रामेश का जो शरीर है वह तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा है। लेकिन अचानक यह दुर्घटना होने के कारण माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वे कुछ करता कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी।
तो यह जो घटना बनने के कारण माधवन जो है उनका शरीर जो है पूरा पसीना पसीना हो जाता है। अब वह कुछ करे इससे पहले ही क्या होता है कि कमरे की पावर सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है। अब तो माधवन के हाथ पैर जो है वह फूलने लगते हैं, यानी कि वह घबराने लगता है। अब उसकी समझ में क्या कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन उस समय सिर्फ एक यंत्र रडार प्रणाली जो होती है वह कंप्यूटर, उससे जुड़ा कंप्यूटर जो है वह काम कर रहा था, जिसमें यह दिखाई दे रहा था कि प्रोफेसर रमेश का जो शरीर है वह तरंग रूप में परिवर्तित जो है वह प्रक्षेपण यंत्र के रेसिंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर हो चुका था। लेकिन सही बात, सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की जो स्थिति थी वह उनके कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी, यानी कि देखी जा सकती थी। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रमेश का तरंग स्वरूप अपनी गति को खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। तो यहाँ पर क्या है कि लेखक कहते हैं कि मानव प्रक्षेपण यंत्र की जो दूसरी इकाई थी वह बंद होने के कारण उनका यानी कि प्रोफेसर रमेश का जो तरंग स्वरूप था वह अपनी गति खो बैठता है और वह हवा के बहाव के साथ जो है प्रयोगशाला के पिछले जो बहने वाला नाला था उनकी ओर चल देता है। नाले के किनारे बड़ी झुग्गियों के बाहर काफी चहल पहल थी। झुग्गियां यानी कि जो एक तरह की गंदी बस्तियां, मलिन या गंदी बस्तियां जो होती है वहां पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूर पर बैठे बच्चे खाना खाने के लिए जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। यानी कि नाले के किनारे जो गंदी मलिन बस्ती थी उसमें काफी चहल पहल लग रही थी और साथ ही वहाँ जो है वहाँ के कुछ लोग जो है वह दो लोग जो है शराब पीकर आए हैं और आपस में झगड़ा करते हैं और गाली गलौज करते हैं। उनके पास में दो चेचक नाम के रोग के मरीज जो है वह लेटे हुए हैं और उनसे थोड़ी दूर जो है वो बच्चे जो है खाने के लिए जिद कर रहे हैं और उनकी माँ जो है वह चूल्हा में गीली लकड़ियों से चूल्हा जल नहीं रहा उन्हें जलाने के लिए जूझती है और बच्चों को बुरी तरह से डांटती है। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही न चला। उधर माधवन की हालत जो है वह भी काफी देखने लायक थी। उसका दिमाग जो है वो काम करना बंद हो गया था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फोन करता था और कभी इलेक्ट्रिशियन को फोन करता था और कभी अपने आप से ही बातें करने लगता था। और इन्हीं सब उपक्रम यानी कि कार्य में 15 मिनट का समय कब जो है वह व्यतीत हो गया उसका तो पता ही नहीं चला। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कौन था यानी कि अचानक विचार आना और कभी अपने आप उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। तो अचानक से जो माधवन के दिमाग में एक विचार आता है और वो जो है वो प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाल कर सीधा बिजली के स्विच से जोड़ देता है और ऐसा करने से देखते ही देखते जो है बिजली वापस आ जाती है और पूरा कमरा जो है रोशनी से भर जाता है और मानव प्रक्षेपण यंत्र जो है फिर से काम करने लगता है। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई और संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का जो शरीर था वो अभी भी नियंत्रण कक्ष की जो सीमा थी उसी में था। मशीन कार्यप्रणाली यानी कि मशीन का जैसे ही कार्य करना शुरू हुआ कि वह तरंग जो है वह रिसीवर की ओर वापस मुड़ गई। यानी कि जो तरंगे वो गंदी नाले की ओर मुड़ी थी वह फिर से क्या होता है कि रिसीवर की ओर मुड़ जाती है। कुछ ही क्षणों में
वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चेंबर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। अब कुछ ही क्षण में जो है प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई जो तरंगे थी उसकी कार्यप्रणाली फिर से शुरू होने लगती है और उन तरंगों को फिर से मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगती है। माधवन जो है वह जल्दी से रिसीवर के चेंबर के पास पहुंचता है और उनमें जो बटन लगे थे उन्हें दबाने लगता है। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चेंबर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामेश बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया, लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल के बाद यानी कि कुछ ही क्षणों के बाद जो है वह रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है इस बात का संकेत दे दिया। उसी क्षण जो है रिसीवर के चेंबर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामेश जो है वह बाहर आ गए। माधवन जो अपनी खुशी उसे जानने की अपनी उत्तेजना जो थी उन्हें संभाल नहीं सकता और वह प्रोफेसर को गले लग जाता है। लेकिन क्या होता है अगले ही क्षण में प्रोफेसर जो है वह अचेत होकर यानी कि बेहोश होकर जो है वह माधवन की बाहों में जो है वह गिर जाते हैं। माधवन जो है वह प्रोफेसर को पास के कमरे में ले जाकर लेटा देता है और बिना समय को बर्बाद किए वह डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन करने लगता है। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामेश को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। डॉक्टर जो है वह आते हैं और प्रोफेसर रामेश का चेकअप करते हैं और एक इंजेक्शन देते हैं और कुछ दिशा निर्देश देकर चले जाते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामेश को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आ गई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। लगभग आधा घंटा होने के बाद प्रोफेसर रामेश जो है वह होश में आ जाते हैं। यह देखकर माधवन जो है उनकी जान में जान आ जाती है और वह जो है खुशी से इस मानव प्रक्षेपण यंत्र जो सफलतापूर्वक कार्य किया उनकी बधाई देता है और कहता है आपका प्रयोग, लेकिन रुक जाता है। प्रोफेसर रामेश के मस्तिष्क में काफी उथल पुथल मची हुई थी। एक ओर थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। दो चार होना यानी कि सामना होना, रूबरू होना। नाले के सड़ांत यानी कि बदबू मारते पानी के किनारे जब बजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा। अब प्रोफेसर रामेश जो है उनके मस्तिष्क में काफी उथल पुथल जो है वह मची हुई थी, क्योंकि एक तरफ थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका वह आविष्कार जो उन्हें भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। तो दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का अनुभव जिसमें उन्होंने जो दुनिया में जो हकीकत है, जो मानवीयता किस प्रकार जो है वह लोग कैसे गंदे नाले के किनारे रहते हैं, उनका जो मानवीयता जो है वह देखकर वो पूरे हिला कर रख दिया था उन्होंने प्रोफेसर की सोच को, और अपने पूरा जो है ना का व्यक्तित्व है वह उन्हें खोखला नजर आने लगता है। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनका जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामेश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। और ठीक उसी क्षण जो है माधवन की बात जो है वह प्रोफेसर रामेश के कानों तक पहुंचती है और प्रोफेसर रामेश जो है उन बातों को बीच में ही काट देते हैं और कहते हैं कि प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे बहुत कुछ काम करना है। इस देश के लाखों ऐसे नागरिक जो है वह कुपोषण से प्रभावित है, उन्हें कुपोषण से बचाना है। उनके जीवन की जो न्यूनतम यानी कि सामान्य सुविधाएं जो है वह उन्हें उपलब्ध करानी है।
और यह जो है वह बहुत बड़ा काम है और इसकी तो अभी हमने शुरुआत भी करना बाकी है। इतना ही कहते हुए प्रोफेसर रमेश जो है वह खड़े होकर उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रमेश पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। माधवन जो है प्रोफेसर रमेश के इस जवाब से वह जो इनके पीछे भागता है और ऐसा क्यों कह रहे थे प्रोफेसर रमेश, यह वह नहीं समझ सकता था, क्योंकि इस दुर्घटना के दौरान जो प्रोफेसर रमेश के साथ जो भी हुआ था, जो उनके हालात जो उन्हें देखे थे, जिस हालात में यानी कि यह देखकर उन्होंने बड़ा फैसला लेने के लिए वह सक्षम हुए थे, इसके बारे में माधवन जो कुछ भी जानता नहीं था और समझ भी नहीं सकता था। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा यह जो चैप्टर था वह यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह चैप्टर जो है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।